जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास का बड़ा ही पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन किया जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में माता तुलसी या विष्णु प्रिया के नाम से भी पूजा जाता है। मान्यता है तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का वास होता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के साथ तुलसी का पूजन विशेष महत्व देता है, क्योंकि भगवान विष्णु इस मास के अंत में योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं और इस दिन तुलसी विवाह की भी परंपरा है। तुलसी को पवित्र और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। जो भी व्यक्ति तुलसी का पूजन करता है, उसके सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति का मार्ग मिलता है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 10। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जातिक्रम आदि संस्कार कीजिए, इसका जातफल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथ से जोर से लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का परिणाम महापराक्रमी, महावीर, जवान और रणदुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहते ही कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालीन, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषणी और शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसकी पालना करके बड़ा किया। फिर काल ने नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। ये था कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। जय श्री कृष्णा। अगर आपने कार्तिक मास महात्म्य के पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप उस HK सातवीं मोटिवेशन पर पिछले अध्याय सुन सकते हैं। कार्तिक मास महात्म्य का बहुत ही पुण्य फल मिलता है कार्तिक नहाने वालों को। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें ठाकुर जी महाराज। लक्ष्मी नारायण का सबके घर में वास रहे। माँ लक्ष्मी सदा के लिए उसके घर में निवास करे जो कार्तिक मास के महीने की कथा पढ़ता या सुनता है। जय श्री राधे।